जय गुरुदेव। सत्संगी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है कि अगर सच्चे मन से प्रभु को पुकारा जाए तो प्रभु जरूर आते हैं, भगवान जरूर आते हैं, क्योंकि हम उस तरह से पुकार नहीं पाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो बहुत आलसी था, बहुत ज्यादा खाता था, लेकिन उसका स्वभाव था एकदम सरल स्वभाव था, जैसे छोटे बच्चों का होता है। तो एक दिन उसके माता पिता बोले कि ऐसा है बेटा, तू बहुत खाता है, 8-10 लोगों का खाना खाता है, काम तो कुछ करता नहीं, तो ऐसा कर, यहाँ से निकल जा। तो लड़का कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लड़का गांव से निकल गया, घर से निकाल दिया, वो चला गया। जाते जाते उसने मन में विचार बनाया कि हम जा रहे हैं तो हमका इतना खाना देगा कौन, तो इससे अच्छा रहेगा कि हम जान ही दे दें। तो जंगल में जब पहुंचा तो तलाशता किस प्रकार से अपना आत्महत्या की जाए। तब तक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा बेटा कहाँ कौन? तो उसने बताया कि महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है, हम आलसी हैं और बहुत खाते हैं, इसलिए हमारे माता पिता ने घर से बाहर कर दिया। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने तो क्या करने जा रहे हैं? तो नौजवान ने कहा कि ऐसा है, हम अब अपनी आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि इतना खाना कहाँ से लाएंगे। तो महात्मा जी बोले बेटा चलो ठीक है, इतनी सी बात है, तुम हमारे आश्रम पर रुको, जितना मर्जी आओ उतना खाना। तो लड़के ने कहा महात्मा जी भी सोच लो, जितने तुम्हारे चेले 8-10 होंगे उतना खाते उतना हम अकेले खाएंगे, खाना 2 टाइम खाएंगे, एक दिन भी अनजान नहीं करेंगे। अगर ऐसी शर्त मंजूर है तो हमको ले चलो। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है चलो। भाई यहाँ कुटिया पर ले आए, वो आराम से खाता पड़ा रहता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एकादशी का व्रत पड़ा। तो महात्मा जी ने कहा बेटा आज तो व्रत रहना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा महाराज जी व्रत हमको जानते नहीं, और तुमसे बात हुई थी कि हमको भूखा नहीं रखने की, तो हम तो भूखा रह नहीं सकते। आप एकादशी व्रत रहो, चाहे जितने व्रत रहो, इससे हमको मतलब नहीं, हमको खाना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, तो ऐसा करो, एक खुराक आटा दाल चावल जो भी है ले लो और नदी के किनारे बना लेना, वहाँ खा लेना। एक काम कर देना। कहा वो कौन सा काम? कहा खाना बनाना, उसके बाद भगवान का भोग जरूर लगा देना। कहा ठीक। उसने क्या किया, अपना राशन उठाया और नदी के किनारे भाई बनाने लगा खाना। खाना आना बन के तैयार हुआ और बैठा भगवान को भोग लगाया। कहा भगवान खाना खाओ, राम खाना खाओ, हनुमान खाना खाओ। इस प्रकार से आवाज लगाता, लेकिन कोई आया नहीं। तो उसने कहा कि तुम महात्मा बुला चले आओ रहो, और हमरे कहने पर आ नहीं रहे हो, हम अपनी जान अभी दे देंगे, नदी में कूद करके जान दे देंगे, तुमको आराम हमको भी आराम। जब ऐसे शब्द सुने तो भगवान राम को देर न लगी, तुरंत आ गए, आराम से खाना खाए। एक लोगों की खुराक 2 लोगों ने खाई, तो जो लड़का था भूखा रह गया।
भूखा रह गया। शाम को जब महात्मा के पास पहुंचा तो कहा, महाराज ऐसा है पंडित जी, महात्मा जी, तुम हमका लवा करके तो लाए रहो, तुम कहते रहो भरपेट खाना दे दे, और एक लोग के खाना देने और 2 लोगन खावा। तो महात्मा जी नहीं समझ पाए, क्योंकि महात्मा जी ऐसे भोग लगा देते थे तो भगवान आते थोड़ी थे। पत्थर में यूं ही लगा दिया, और पत्थर में कौन खाएगा कौन पिएगा। तो धीरे धीरे महीना बीत गया। फिर अगला जब महीना आया फिर एकादशी व्रत पड़ा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है बच्चा, जाओ नदी के किनारे बना लो, आज यहाँ तो खाना बनेगा नहीं। तो लड़के ने कहा ठीक है। तो कहा कि ऐसा है, उस दिन बताते थे आज 2 लोगों का खाना दे दो, क्योंकि राम जी आएंगे जरूर तुम्हारे। कहा ठीक। 2 लोगों का उसने राशन बांधा और चला गया नदी के किनारे। वहाँ उसने भोजन प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगाया। कहा भगवान आओ, भगवान नहीं आए। कहा आओ तो आओ, नहीं तुम नदी में कूद कर हम जान दे देंगे। ये शब्द कहता तो भगवान ने कहा कि चलो भाई लक्ष्मण, चलते हैं, भक्त की फरियाद है उसको सुनते हैं, प्रसाद भोजन प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। राम और लक्ष्मण आ गए। इनको भाई खाना परोसा गया, खाया। तो 2 जने की खुराक 3 लोगों ने खाई। तो लड़का था फिर भूखा रह गया। फिर गया, फिर महात्मा से बताया कि आपने जो था 2 लोगों का भोजन दिया था, वहाँ पर 3 लोगों को खाना पड़ा। कहा ठीक है। अगली बार फिर एकादशी का व्रत पड़ा तो महात्मा जी ने कहा कि चलो इनको 3 लोगों का राशन दे दिया जाए। 3 लोगों का राशन मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई चलते हैं। वहाँ नदी के किनारे खाना बनाया, भगवान का भोग लगाया। तो देखते हैं कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण 3 लोग आ रहे हैं। अब 3 लोगों का खाना, उसमें खाने वाले 4 हो गए। फिर भी वो भूखा रह गया। लड़का आया, महात्मा जी से बताया कि आपने 3 लोगों का राशन दिया और 4 लोगों को खाना पड़ा, मैं तो भूखा रह गया। कहा ठीक है। उसके बाद अगले दिन बीता, ऐसे से धीरे धीरे महीना बीत गया। जब अगला महीना पड़ा तो एकादशी का व्रत फिर आया। तो पंडित महात्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा है, आज तो खाना यहाँ बनेगा नहीं, और तुमको अगर खाना ही है तो उस नदी के किनारे बना लो, आराम से खा लो। तो लड़का बोला, कला ठीक है, कल अब की बार तुम 4 लोगों को देना, राशन जो है 4 लोगों का देना। वो सब आ जाते हैं और सब खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता। तो महात्मा के मन में एक विचार आया, क्यों ना आज इसको देखा जाए कि भगवान स्वयं आते हैं कि ये कहीं बेच लेता है। तो महात्मा जी ने क्या किया, जब लड़का आगे आगे जा रहा, पीछे पीछे महात्मा जी जा रहे हैं। महात्मा जी एक पेड़ पर बैठ गए छुपके। और इस दिन लड़के ने क्या किया, वो जो था 50-60 किलो जो चावल आटा ये सब था, उसको लाद करके नदी के किनारे रख दिया और भगवान का आह्वान किया। तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान 5 लोग वहां से चल दिए। 4 लोग चल दिए, आ गए। तो देखते हैं भगवान राम ने कहा आज तो खाना बना ही नहीं। तो लड़के ने कहा महाराज रोज हम आपके यहाँ बना बना खवाते रहे, आज तुम बनाओ हम खाएंगे।
भगवान राम ने कहा, ठीक है, जैसी भक्त की इच्छा वैसा हमको करना पड़ेगा। लक्ष्मण से कहा, जाओ लकड़ियां ले आओ। हनुमान से कहा, तुम जाओ फल फ्रूट ले आओ। सीता जी से कहा कि तुम भाई आटा मारो। इस प्रकार से सभी को कार्य पर लगा दिया और महात्मा जी आराम से पेड़ पर चढ़े देख रहे हैं कि भगवान बताइए, हमको नहीं मिलते, हम इतनी आराधना सब कुछ करते हैं और इस आलसी को मिल गए। और देखते हैं कि लक्ष्मण लकड़ी ले गए हैं, राम जी अपने कार्य में व्यस्त हैं, हनुमान जी कार्य में व्यस्त हैं, सीता जी खाना बना रही हैं और यू आराम से खाइए। खाना सब रेडी हो गया। उसके बाद कहा, भाई खाना। तो उस लड़के ने कहा, कला भगवान हमारी बात सुनो। कला सुनाओ। कला हरदाएं हम बनाए त्राण तो पहले तुम खाते रहो, और अब कि तुम बनावा हो तो पहले हम खीवे। तो पंडित जी ये सब लीला देख रहे। तो भगवान राम ने कहा, ठीक है भाई, आप पहले खा लो। तो उसने माता सीता से कहा कि ऐसा है, हमको परोसा जाए। तो उसको जब परोसा गया, आराम से उसको खाना खाया, पेट पर ताव दिया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इनको अपन थोड़ा थोड़ा मिला। उसी से जीव अपनी जो थी भूख तृप्त की। इस प्रकार का दृष्टांत जब महात्मा जी ने देखा तो महात्मा जी नीचे उतर के आ गए पेड़ के और भगवान के चरणों में गिर गए। तो भगवान ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या बात? तो महात्मा जी बोले कि मैंने इतने व्रत, इतनी एकादशी, ये सब कुछ किया, फिर भी भगवान तुमने दर्शन न दिया और इस भोले भाले जीव के लिए तुमने खाना बना के परोस करके खिलाया। हमने इतने भोग लगाए, तुमने कभी भी आज तक खाया? तो भगवान ने कहा कि अरे महात्मा जी, तुमने कभी भी इस भाव से बुलाया ही नहीं, जिस भाव से मेरा भक्त बुलाता है। अगर मैं नहीं आता तो ये इसी नदी में डूबकर मर जाता। इसका जो पाप है सबको लग जाता, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। हम तो भक्तों के बस में रहते ही हैं, उनकी ऐसी झीनी डोरी है जो हमको बांधे रखती है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये सारांश आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव।